एवरीवन, आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन फॉर जॉब और इसे एक एप्लीकेशन को याद करके आप बना सकते हैं किसी भी जॉब के लिए कोई भी एप्लीकेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा, या यू हैव रेड एन एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स जो है एक न्यूज़पेपर का नाम है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स। अब आपने पढ़ा था एक एडवर्टीजमेंट में जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में आई हुई थी कि भाई अपॉइंटमेंट की जा रही है टीचर्स की। राइट एन एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, राजस्थान जयपुर। अब आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। किसको लिखना है? ये हमारा टू लिखा हुआ है यहाँ पर। किसको लिखना है? टू को लिखना है। टू कौन? द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन राजस्थान जयपुर। किसके लिए लिखना है? फॉर अ जॉब एज अ टीचर। दिस इज आर सब्जेक्ट। जहाँ फॉर लिखा होता है उसके बाद जो लिखा होता है दैट इज आर सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट होता है हमारा। और आगे बता रहे हैं, सपोज यू आर सतीश प्रधान फ्रॉम न्यू दिल्ली। और मान लो अपने आप को सतीश प्रधान फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो अब लेट्स स्टार्ट। अब इसमें सिर्फ आपका देखो आपके बारे में क्या बताया है कि आप सतीश प्रधान हैं और न्यू दिल्ली से हैं। न्यू दिल्ली में क्या हाउस नंबर, कौन सा नगर, ये कुछ नहीं दे रखा, तो आप अपनी मर्जी से ऐड करेंगे अपने एड्रेस में हाउस नंबर। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस होता है और सेंडर यहाँ पर सतीश प्रधान है, उसका एड्रेस लिखेंगे हम। और उस एड्रेस में न्यू दिल्ली जरूर लिखा होना चाहिए। तो हाउस नंबर 36 कीर्ति नगर न्यू दिल्ली। उसके बाद लीव वन लाइन ब्लैंक, देन राइट डेट 31 मई 31 मई 2020, एंड देन अगेन लेफ्ट वन लाइन ब्लैंक एंड राइट टू। सी डोंट पुट कोमा, डोंट पुट फुल स्टॉप हियर। देन टू के बाद देखो यहाँ पर पद का नाम लिख दे रखा है इसने। टू द प्रिंसिपल की जहाँ टू द प्रिंसिपल लिखते हो वैसे आप लिखोगे टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन राजस्थान जयपुर। ये सारा एड्रेस इसमें दे रखा था, टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन राजस्थान जयपुर। अब इसके बाद आता है सर। सैल्यूटेशन करेंगे, आप डियर सर कह सकते हैं, आप रिस्पेक्टेड सर कह सकते हैं। तो आप लिखेंगे सर। सर लिखा हमने यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट हम कहाँ से लेकर आएंगे? रिगार्डिंग अ जॉब एज अ टीचर। रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट में आपको रिगार्डिंग से शुरू करना है, और रिगार्डिंग के बाद हमने सब्जेक्ट हमारे क्वेश्चन से ले लिया है। रिगार्डिंग अ जॉब एज अ टीचर, एज अ टीचर के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। एज क्लर्क भी हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है, कंप्यूटर असिस्टेंट भी हो सकता है। तो किसी भी जॉब के लिए आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके टॉपिक का नाम यहाँ लिख देंगे। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट योर लेटर लाइक दिस, with reference to your advertisement, with reference to your advertisement in the Hindustan Times dated on। ये लाइन आपको बिल्कुल रट्टा मार लेनी है, बिल्कुल घोट लेनी है बच्चों कि इस विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, आपने जो एडवर्टीजमेंट दी थी उसके रेफरेंस में इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड ऑन 15 अप्रैल 2020। 15 अप्रैल को जो आपने हिंदुस्तान में एडवर्टीजमेंट दिया था, फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए दिया था? पोस्ट ऑफ यहाँ पर है वो हमारा टीचर्स। अब यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स, अगर यहाँ पर हमारा कुछ और किसी और टॉपिक किसी और जॉब के लिए होता है तो हम वो यहाँ वहाँ पर ये लिख देते, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द सेम, मैं उसी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। आई एम सेंडिंग माई बायोडाटा विद दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के साथ मैं अपना बायोडाटा आपको सेंड कर रहा हूँ। आई लाइक टू एश्योर यू दैट इफ आई एम गिवन अ चांस टू सर्व इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, it is as organization, you will positively feel satisfied with my attitude and hard working। तो ये कहता है कि आई विल अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे चांस मिला आपकी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तो आप पॉजिटिवली फील करेंगे, बिल्कुल सेटिस्फाइड मेरे काम और मेरे एटीट्यूड से। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली एंड सतीश प्रधान। यहाँ पर हम नाम लिखेंगे सतीश प्रधान का। अब देखते हैं हम बायोडाटा में क्या लिखते हैं।
In biodata, write your name. First of all, write your name. Name है हमारा सतीश प्रधान. Then father's name, write any name. तो आपके सतीश प्रधान के फादर का नाम लिख दीजिए. फिर उसका एड्रेस लिख देंगे जो हमने ऊपर सेंडर्स एड्रेस लिखा है. कॉन्टैक्ट नंबर, सतीश प्रधान का कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए. कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ डाल सकते हैं. डेट ऑफ बर्थ उसकी डाल देंगे हम. क्वालिफिकेशन में एक तरफ डिग्री लिखेंगे, एक तरफ मार्क्स लिखेंगे. अब BA, MA, B.Ed और उसके बाद उनकी परसेंटेज बता देंगे हमें कितने परसेंट BA में मिले हैं, कितने MA में, कितने B.Ed में मिले हैं. और उसके बाद एक्सपीरियंस इफ़ एनी, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो हम उसको मेंशन करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को हम मेंशन नहीं करेंगे. इसमें आप एक दो और भी कर सकते हैं. एक्स्ट्रा में हो सकता है आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो या फिर आप हॉबीज़ के बारे में बताना चाहें तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. अदरवाइज इट इज़ ओके. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो आप इस तरह से आप और भी जॉब एप्लीकेशंस लिखने की प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell button also.